टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, एक बहुत ही डिफरेंट कंपैरिजन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। दोनों स्मार्टफोन्स बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी पर हैं, अलग अलग प्राइसिंग सेगमेंट पर आपको मिलते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S24 और OnePlus का 12। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई वो सैमसंग का फोन ले या थोड़े पैसे आगे पीछे करके OnePlus का फोन ले। तो आज यहाँ पर इस कंपेरिजन वीडियो में आपकी सारी डाउट्स एज ऑलवेज में क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर को लेकर। अब यहाँ पर S24 में हमें मिलता है One UI 6.1, Android 14 आउट द बॉक्स, और ब्रांड ने 7 years ऑफ अपडेट का प्रॉमिस किया है। अब इस पर भी काफी कंट्रोवर्सी हो रही थी कि भाई लोग बोलते हैं कि इतने लंबे समय का अपडेट का लोग करेंगे क्या। पहले तो बोलते थे कि जब ब्रांड अपडेट देती नहीं थी तो भाई देते क्यों नहीं, अब जब दे रही है तो बोले देते क्यों है। बात यह है कि अगर इन केस फॉर एग्जाम्पल आप आज से 5 साल बाद फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये फोन ऑफर पर भी मिल जाता है तो फिर भी आपके पास 2 साल बचेगा कि इसमें अपडेट्स आएंगे, तो आप कितना अपडेटेड रहेंगे आप वो सोच सकते हैं। इंसान की गारंटी नहीं, लेकिन अपडेट आएगा उसकी गारंटी है। तो ये चीज आपको समझना है कि लॉन्गर अपडेट्स जितना आपको मिलता है उतना आपके लिए बोनस है। कहीं ना कहीं ब्रांड ये एफर्ट डालती है तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बाकी उसी के साथ आपको सारे यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी AI वाला फीचर मिलता है। उन्होंने हाल ही में गूगल के साथ पार्टनरशिप करके ये सब कुछ किया है। सर्कल टू सर्च इंस्टेंटली, आपको बस खाली प्रेस एंड होल्ड करना है होम बटन पर, आपने सर्कल बनाया, जिसकी भी इंफॉर्मेशन चाहे फोटोज और वीडियोस में हो इजीली निकाल सकते हैं। आपको उसी के साथ कॉल असिस्ट मिलता है। आप लाइव कॉल में अगर ट्रांसलेट करना है, किसी की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है तो आप ईदर ऑफ द वे कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। हाय ब्रदर, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? हाय भाई, सब कुछ कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है भाई, तुम्हारा कैसा चल रहा है सब? How is yours going, sir? ऑल फाइन। सब ठीक है। और हाँ, साथ में चैट असिस्ट भी आपको मिलता है। आपको थर्ड पार्टी एप्स का भी सपोर्ट दिया गया है। आप अपनी लैंग्वेज सामने वाले की कोई कुछ इधर उधर हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो चैट असिस्ट में इजीली कर सकते हैं। आपको ब्राउजिंग असिस्ट है, ट्रांसक्रिप्ट है, नोट असिस्ट है, बहुत सारे AI की फंक्शंस वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। सैमसंग का वॉलेट और आपको सैमसंग के तमाम फीचर्स जो वॉलेट के अंदर मिलते हैं वो आप सब यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। कोई भी आपको ब्लूटूथ नहीं, कोई फालतू की एड्स नहीं, जो एक्सपीरियंस यहाँ पर है वो कमाल का होने वाला है। सिक्योरिटी टॉप नॉच है, नॉक्स के साथ आपको यहाँ पर दिया गया है। सिक्योर फोल्डर है और ये सब कुछ वगैरह। इनफैक्ट मैं सैमसंग S24 अल्ट्रा यूज कर रहा हूँ, मुझे पता है कि सिक्योरिटी यहाँ पर, मैं 2 साल से तो S22 अल्ट्रा यूज कर रहा था, मुझे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। और कॉल रिकॉर्डिंग डेफिनेटली सैमसंग का खुद का रहता है, तो उस मामले में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। UI बहुत सीमलेस है, बहुत फास्ट है, थीम्स वगैरह मिलता है, कस्टमाइजेशन मिलती है ऑन द टॉप, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। OnePlus 12 में आपको Android 14, Oxygen OS 14 और आपको यहाँ पर काफी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है। बहुत ही क्लीन मिनिमलिस्टिक है। एप्स भी यहाँ पर फालतू के कुछ दिए नहीं गए, कोई ब्लोटवेयर नहीं, कोई एड्स नहीं, ये कमाल का एक्सपीरियंस मिलता है। और यहाँ पर आपको 4 साल के ईयरली अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलते हैं। ये भी चीज आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। और इसमें भी दोस्तों आपको गूगल डायलर मिलता है, तो आपको गूगल डायलर से भी कॉल रिकॉर्डिंग आजकल तो मिल ही जाता है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बट AI के इंटीग्रेशन यहाँ पर नहीं है, जो सैमसंग के फोन्स में आपको यूज करने मिलता था वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इसमें भी कस्टमाइजेशन के तमाम फीचर्स है, इसमें भी आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा और सिक्योरिटी भी यहाँ पर अच्छी है, तो उसमें भी कोई इश्यूज नहीं है। डिस्प्ले की बात करते हैं, सैमसंग S24 में आपको 6.2 इंच की अब डिस्प्ले साइज को उन्होंने पहले से बढ़ा दी है अगर हम S23 से कंपेयर करते हैं। और यहाँ पर 120 हर्ट्ज की आपको डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। LTPO 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में अडेप्टिवली ये सिंक करता है। और ये एक फ्लैट डिस्प्ले, आजकल फ्लैट का ट्रेंड हो रहा है, और फ्लैट और कर्व्ड के बीच में अगर आप कंफ्यूज्ड है, यहाँ पर कार्ड मिलेगा, हमने एक पूरा वीडियो बनाया, जरूर से देखना, आपको बड़ा मजा आएगा। और इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की डिस्प्ले पर प्रोटेक्शन मिलती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, पंचोल वगैरह बहुत बढ़िया है, बहुत छोटा है, काफी कॉम्पैक्ट है, इन हैंड फील बहुत अच्छा है, मतलब सिंगल हैंडेडली आप इस फोन का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के साथ जो बेस्ट चीज यहाँ पर है वो 2600 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस है। और हाँ, नेटफ्लिक्स HDR, प्राइम वीडियो, फुल HD का आपको सपोर्ट मिलता है, तो ये चीज आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में वो बहुत ही प्रीमियम। रही बात OnePlus 12 की, तो आपको यहाँ पर 6.82 इंच की, यहाँ पर ये बड़ा फोन है तो बड़ी साइज की आपको डिस्प्ले मिलती है और ये कर्व्ड डिस्प्ले है, यस। और पंच होल चिन इसका भी बहुत कम है। 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट, लेकिन ये QHD प्लस वाली डिस्प्ले, यस। और साथ ही साथ आपको इसमें 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। बट यहाँ पर कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी था, हमने जब S24 के डिस्प्ले से इसको नॉर्मली जब कंपेयर किया
तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि दोनों की ब्राइटनेस फुल है और इसमें आपको लगेगा कि हाँ OnePlus 12 थोड़ा ज्यादा है। बट जब हमने Samsung S24 में एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को ऑन किया तो खेल पूरा चेंज हो गया, और यहाँ पर सैमसंग ने एकदम कड़ी टक्कर दिया है। अगर पीक ब्राइटनेस की बात करते तो 2600 और 4500 में जनरली डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं था, और S24 उतना ही पावरफुल ब्राइटनेस दे रहा था जितना हमें OnePlus 12 में दिखा। तो मुझे OnePlus का थोड़ा सा डाउट लगता है कि ये एक्चुअली में 4500 है भी या नहीं है। बाकी ये भी 10 बिट डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 प्रोडक्शन यहाँ पर भी है, और आपको यहाँ पर डॉल्बी विजन नेटफ्लिक्स पर है, प्राइम वीडियो फुल HD, ये सब कुछ यहाँ पर है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों में आपको 5G है, डुअल सिम 5G का सपोर्ट है, और हम जब 5G का सिम कार्ड लगाकर चेक किए तो नेटवर्क क्वालिटी, डेटा डाउनलोड क्वालिटी, हर चीज दोनों में एकदम परफेक्ट थी। कोई भी यहाँ पर नेटवर्क ड्रॉप्स के इश्यूज हमने नहीं देखा, और कॉल क्वालिटी वगैरह सब कुछ बढ़िया थी। तो उन मामलों में ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत है नहीं, सब कुछ एकदम कमाल का था। बैटरी की बात करते हैं, यहाँ पर आपको Samsung S24 में 4000 mAh की बैटरी मिलती है। कैपेसिटी उन्होंने थोड़ी सी बढ़ा दी है, जब हम S23 से कंपेयर करते हैं उसमें 3900 था, यहाँ पर 4000 कर दिया। चार्जिंग कैपेसिटी सेम है, 25 वाट चार्जर बॉक्स में नहीं, अलग से आपको परचेज करना पड़ेगा। 1-1.25 घंटे के बीच में इसको लगभग लगता है फुल चार्ज होने के लिए, विच इज नॉट बैड। और बाकी अगर OnePlus 12 की बात करें तो 5400 mAh की बैटरी मिलती है, और 100 वाट का आपको चार्जर बॉक्स में मिल जाएगा, और ये लगभग इसको 24 मिनट्स में 0 to 100% फुल चार्ज कर देगा। लेकिन यहाँ पर बैटरी ड्रेन की टेस्ट की बात करें तो हमने यहाँ पर दोपहर के कुछ 1:30 बजे के आसपास दोनों को चार्ज किया। S24 तो फिर भी 97 था, OnePlus तो 100% था, और उसके बाद हमने जब शाम को चेक किया कुछ लगभग 4 घंटे के बाद देखा तो OnePlus का जो था वो 70% हो गया था, और Samsung 56। अब इसमें गौर करने वाली बात ये है कि OnePlus में 5400 mAh की बैटरी है, Samsung S24 में 4000 mAh की बैटरी है, और जो रिजल्ट, और ये 97% पे था, तो यहाँ पर रिजल्ट जो आए वो बहुत ही इंप्रेसिव थे। इससे ये पता चलता है कि ये हमने जनरली भी इसको इस्तेमाल किया है, ये पूरा दिन बैकअप आराम से देता है S24, और ये आप इसको डिपेंड करता है कि किस तरीके से यूज करते हैं। मतलब 5400 mAh बैटरी को उसने इतना टक्कर दिया, मुझे लगा था कि भाई 4 घंटे बाद तो ये 30% पर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था, ये 56% पर था, बहुत ही क्लोज था कंपेयर टू OnePlus 12 की 5400 mAh बैटरी। जी हाँ, परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो काफी डिफरेंस है दोनों में। Samsung Galaxy S24 में लेटेस्ट Exynos 2400 वाली चिपसेट मिलती है, 4nm वाली है, और इसमें आपको Eclipse कैसे प्रोनाउंस होता है आई डोंट नो, बट 940 वाला GPU, और याद रहे दोस्तों ये कंसोल क्वालिटी में होता है जो यहाँ पर आपको GPU देखने को मिलता है। LPDDR5X, UFS 4 ये सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है, और उन्होंने जो इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो भी पहले से काफी इंप्रूव कर दिया है। हमने यहाँ पर जब इसमें Antutu किया तो 1.5 मिलियन के आसपास स्कोर्स आए, जो कि एक्सपेक्टेड था, और जब CPU टोटल किया बहुत ही सरप्राइजिंग 87% का स्कोर आया, और मैक्स 42 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ। मैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम में एक चीज ओपनली बोल सकता हूं कि पहला ऐसा Exynos का चिपसेट है जिसको मैं ओपनली यहां पर बोलता हूं कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जो भी रिजल्ट्स यहां पर आए थे वो बहुत ही कमाल के यहां पर थे। आप BGMI के लो, कोई भी हाई ग्राफिक्स पर सेट करके लॉन्ग टर्म तक भी हमने गेम प्ले किया, इसमें कोई भी इश्यूज जो हमें देखने को नहीं मिले थे। OnePlus 12 में आपको मिलता है Snapdragon 8 Gen 3, डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा पावरफुल आपको चिपसेट मिलती है, और 4nm पर यहाँ पर बेस्ड है। LPDDR5X, UFS 4 आपको यहाँ पर भी लगा हुआ है, और इसमें भी दोस्तों हमने जब Antutu देखा तो बट हमारा जो OnePlus 12 का यूनिट था, आई डोंट नो व्हाई, बट इसके जो Antutu स्कोर्स थे वो अराउंड 1.5 मिलियन के आसपास आए थे। जनरली Snapdragon 8 Gen 3 के जो स्कोर्स होते हैं वो Exynos 2400 से ज्यादा होते हैं, लेकिन थ्रॉटलिंग में बहुत बुरा मार खा गया ये 64%। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों थ्रॉटलिंग में इश्यूज हुए, बट हमारे यूनिट में जो OnePlus का 12 था उसमें थ्रॉटलिंग के बहुत इश्यूज थे, बट हीट थर्मल्स बहुत अच्छे से मेंटेन किया जो Snapdragon 8 Gen 3 जनरली करता है, जो यहाँ पर हमने देखा है। बाकी इसमें भी आप हाई एंड ग्राफिक्स पर गेम खेल सकते हैं, गेम प्ले के मामले में यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। साथ में हमने जेंशिन इंपैक्ट जैसे गेम को भी टेस्ट किया, दोनों में आधा घंटा कंटिन्यूसली गेम प्ले किया, और दोनों ही प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किए थे। Samsung S24 अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस, OnePlus 12 अराउंड 41 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर कोई मेजर हीटिंग इश्यूज दोनों में नहीं दिखा दिया। और इतना ही नहीं, हमने जब FPS चेक किया तो OnePlus 12 60 FPS पे आ रहा था, Samsung S24 कभी 60 तो कभी 120, इन दोनों के बीच में स्विच होता रहता था। ओवरऑल दोनों का गेम प्ले भी उस मामले में काफी स्मूथ था। कैमरे की बात करते हैं तो दोनों में आपको 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर मिलता है। OnePlus 12 में आपको सोनी सेंसर मिलता है 808, और बाकी ये LYT 808 में बात कर रहा हूँ,
और दोनों में आपको जो वो अल्ट्रावाइड सेंसर भी दिया गया है। S24 में आपको 12 मेगापिक्सल और जो OnePlus 12 है उसमें आपको 48 मेगापिक्सल। वैसे S24 में आपको एक टेलीफोटो सेंसर भी दिया है 3 टाइम्स ऑप्टिकल 30x डिजिटल जूम। OnePlus 12 में आपको 64 मेगापिक्सल ओमनी विजन सेंसर मिलता है और यहाँ पर आपको इसके अंदर 3 टाइम ऑप्टिकल्स, एक 6x अलग सेंसर जूम दिया है और आपको 100x डिजिटल जूम भी यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी दोनों में मैक्स वीडियो जो है वो 8K है, लेकिन S24 में 8K 30 FPS है और OnePlus 12 में 8K 24 FPS है। बाकी दोनों के अंदर आपको स्लो मोशन वीडियो मिलता है। 240 FPS जो है वो सैमसंग में फुल HD रेजोल्यूशन है, OnePlus के अंदर आपको 480p 720p। दोनों के स्लो मोशन में एक चीज, दो डिफरेंस है। एक तो OnePlus ज्यादा स्लो मोशन करता है, लेकिन जो क्वालिटी है वो सैमसंग की ज्यादा बेहतर है। तो मैं क्वालिटी को यहाँ पर साइड करूंगा, मुझे क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगेगी। अगर मुझे अच्छी क्वालिटी मिलती है, थोड़ा स्लो मोशन कम भी होता है, तो मैं उसका फेवर करता हूँ। तो मुझे सैमसंग की स्लो मोशन क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। बाकी उसी के साथ दोनों में आपको सेल्फी जो है वो अच्छी मिलती है। सैमसंग में आपको 12 मेगापिक्सल मिलता है S24 में और 4K 30 FPS में मैक्स वीडियो शूट कर सकते हैं। OnePlus 12 में आपको 32 मेगापिक्सल सोनी सेंसर मिलती है, यहाँ पर भी 4K आप 30 FPS पे मैक्स वीडियो शूट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इनके रियर कैमरे फोटोज से और यहाँ पर ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी थी वो दोनों में काफ़ी अच्छी निकल कर आई थी। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप सैमसंग की फोटोज देखते हैं तो इनके कलर्स थोड़े ज़्यादा अच्छे थे। जो सैचुरेशन था, जो वाइब्रेंसी थी और जो डायनामिक रेंज था वो सैमसंग S24 में काफ़ी अच्छे देखने को मिले। क्योंकि ये कहीं ना कहीं सैमसंग के फोन्स में मैंने अक्सर एक चीज़ देखा होगा, इनकी ऑप्टिमाइजेशन और जो पोस्ट प्रोसेसिंग होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। हमने पोर्ट्रेट शॉट्स भी निकाला, उसमें भी अगर आप डायनामिक रेंज पे गौर करते हैं तो वो बहुत अच्छा था। हालांकि जूम शॉट्स की बात करें तो OnePlus बहुत आगे निकल जाता है 100x, बट सैमसंग 30 तक ही आपको जूम क्वालिटी यहाँ पर दे देता है। बट जूम फोटोज भी अगर आप देखोगे तो दोनों के यहाँ पर काफी अच्छे निकल कर आए हैं। और अगर आप सेल्फी देखते हैं तो दोनों की सेल्फी भी काफी अच्छी, बट यहाँ पर मुझे सैमसंग S24 की सेल्फी थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि इसके अंदर डायनामिक रेंज और इसका जो शार्पनेस था, जो विविडनेस था, वो थोड़ा बाहर निकल कर आता है, देखकर अच्छा लगता है, जो हमने यहाँ पर नोटिस किया। बाकी पोर्ट्रेट वीडियो भी हमने यहाँ पर दोनों का निकाला है और वो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि सैमसंग में फ्लैर्स ज्यादा नहीं थे, सनलाइट के फ्लैर्स थोड़े OnePlus में यहाँ पर कैप्चर हो रहे थे, तो सैमसंग थोड़ा क्लीन था। और ऑटो फोकसिंग भी अगर आप देखोगे तो ऑटो फोकसिंग के मामले में दोनों ही फोन अपनी जगह पर यहाँ पर काफी अच्छे निकल कर आए थे। बाकी उसी के साथ अगर वीडियो क्वालिटी देखते हैं तो वीडियो क्वालिटी भी अच्छी, बट सैमसंग थोड़े ज्यादा अच्छे डायनामिक रेंज के साथ वीडियो निकालता है। स्टेबलाइजेशन तो दोनों अपनी जगह पर काफी अच्छे थे, दोनों में OIS है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल आप देखेंगे वीडियो क्वालिटी अच्छी। इनफैक्ट सेल्फी वीडियो देखते हैं OnePlus कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है, अगर आप थोड़ा सा ऐसा ग्रे आउट लगता है, लेकिन यहाँ पर जो सैमसंग है थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा शार्पनेस अच्छे देता है अगर आप सेल्फी वीडियो की बात करते हैं। रही बात नाइट की, तो नाइट के फोटोज भी काफी अच्छे निकल कर आए और इस बार मैं कहूंगा कि दोनों ही फोन्स ने काफी अच्छे फोटोज लिए। कुछ सिनेरियोस में OnePlus 12 के अच्छे थे, कुछ सिनेरियोस में सैमसंग S24 के अच्छे थे। सैमसंग का थोड़ा वार्म रहता है, OnePlus का थोड़ा नेचुरल साइड पर जाता है। बाकी शार्पनेस, क्लैरिटी, कुछ सिनेरियोस में मुझे सैमसंग की फोटोज काफी ब्राइट नजर आए, OnePlus 12 कहीं कहीं थोड़ा सा डल हो जाता है। अगर आप ये बिल्डिंग वाला फोटो देखोगे तो इसमें साफ साफ आपको पता चलेगा S24 थोड़े ब्राइट फोटोस नाइट में लेता है। बाकी पोर्ट्रेट शॉट्स भी काफी बढ़िया है, जूम शॉट्स भी दोनों की काफी अच्छे निकल कर आए एंड सेम गोज फॉर सेल्फी भी काफी अच्छे फोटोज दोनों में निकल कर आते हैं। बस ब्राइटनेस का यहाँ पर जो वो डिफरेंस है। और वीडियो क्वालिटी देखेंगे, रियर वीडियो दोनों की काफी अच्छी क्वालिटी की वीडियोस दोनों में निकल कर आते हैं। स्लाइट फ्लिकरिंग है लेकिन ओवरऑल काफी मेंटेन्ड है। और सेम गोज फॉर सेल्फी भी देखेंगे तो दोनों की जो क्वालिटी है नाइट की वो काफी अच्छी निकल कर आई है। डिजाइन और बिल्ड भी बहुत बड़ा यहाँ पर दोनों का डिफरेंस है और अपने अपने चॉइस के हिसाब से मैं आपको बता दूं तो सैमसंग S24 में आपको बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिलती है। आपको आर्मर एल्यूमिनियम मिलता है, आपको पीछे गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है जो बहुत ही पावरफुल बिल्ड इस बार लेके आया है और साथ ही साथ दिखने में भी काफी मिनिमलिस्टिक है। अगर आप देखोगे बहुत ही क्लीन और सिंपल आपको यहाँ पर डिजाइन मिलती है। अलग अलग कलर्स के ऑप्शंस आपको सैमसंग ने दिया है। 7.6 mm की थिकनेस, 167 ग्राम्स, बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही लाइट वेट, ऊपर वाली जेब में भी घुस जाएगा आराम से। मतलब इतना बढ़िया आपको यहाँ पर फॉर्म फैक्टर जो वो देखने को मिलता है। बाकी उसी के साथ डुअल स्पीकर्स है, IP68 आपको यहाँ पर मिलता है और आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि काफी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। सेम गोज फॉर OnePlus 12, यहाँ पर आपको 9 mm और 220 ग्राम्स, तो ये काफी हैवियर साइड पे चला जाता है क्योंकि ऑब्वियसली फोन बड़ा है, बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है तो वो आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मेटल फ्रेम्स है लेकिन पीछे जो ग्लास है वो गोरिल्ला ग्लास 5 है। हाँ, यहाँ पर ग्लास प्रोटेक्शन काफी पुरानी यूज कर दी गई है लेकिन यहाँ पर आपको फेमस अलर्ट स्लाइडर मिलता है जो कि इनका की सेलिंग पॉइंट होता है। और उसी के साथ इसमें भी डुअल स्पीकर्स आपको मिलते हैं और इसमें भी आपको अलग अलग कलर्स मिलते हैं। लेकिन IP65 है, अभी भी OnePlus वाले IP68 तक नहीं पहुंचे, IP65 ही दिया है जबकि सैमसंग S24 IP68 दिया है। तो ये हाँ, ये बाकी इसके अलावा तो
बढ़िया है। अगर कुछ कनेक्टिविटी और सेंसस की बात करें तो दोनों में आपको ब्लूटूथ वर्जन अच्छा मिलता है। सैमसंग S24 में 5.3 है, OnePlus 12 में आपको 5.4 है। दोनों में वाईफाई 6 गीगाहर्ट्ज तक का सपोर्ट करता है। सारे सेंसर्स आपको दोनों में मिलते हैं। दोनों में जो USB पोर्ट है वो USB 3.2 Gen 1 वाले मिलते हैं, तो वो भी आपको लेटेस्ट मिलते हैं। और दोनों में आपको NFC मिलता है। ये सारी चीजें दोनों में एकदम लेटेस्ट है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है जब हम ऐसे कंपैरिजंस करते हैं, क्योंकि दोनों फोन्स अपनी जगह पर काफी अच्छे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछते, पहले प्राइस की बात करते हैं। S24 जो है वो आपको 8GB रैम 256GB स्टोरेज, ये 80,000 से स्टार्ट होता है, इसमें हायर वेरिएंट भी है। और OnePlus 12 जो है वो 12GB रैम 256GB स्टोरेज, वो 65,000 से स्टार्ट होता है, उसमें भी आपको हायर वेरिएंट मिलता है। और जो बेस वेरिएंट है दोनों में आप देखोगे तो OnePlus 12 में आपको 12GB देता है। बाकी सैमसंग, अगर आपकी प्रायोरिटी, जैसे कि मुझे अगर आप पूछते हैं कि दोनों में से टेक्नोलॉजी आप मुझे कौन सा फोन रेकमेंड करेंगे, तो मैं ब्रांड वैल्यू को और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को देखकर, इनफैक्ट कैमरा भी इसका बहुत अच्छा है, और अगर आपको एक बढ़िया कॉम्पैक्ट फोन चाहिए तो मैं डेफिनेटली सैमसंग को रेकमेंड करूंगा। ये मेरी पहली प्रेफरेंस होगी एज ऑलवेज, क्योंकि मैं खुद पर्सनली सैमसंग के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करता हूं। लेकिन अगर आपकी प्राइस प्रायोरिटी है, आपको प्राइस थोड़ी और कम चाहिए, और अगर आपको बड़ा डिस्प्ले और वगैरह के आपको फीचर्स चाहिए, तो डेफिनेटली आपको मैं OnePlus 12 रेकमेंड करूंगा। तो ये मेरा क्राइटेरिया है दोनों के फ़ोन्स के बीच में। लेकिन मैं ऑनेस्टली बहुत सरप्राइज्ड हूँ सैमसंग S24 के परफॉर्मेंस से, बैटरी को लेकर, चिपसेट को लेकर, डिस्प्ले, कैमरा बहुत टॉप नॉच है। तो ये काम मुझे लगता है कि सैमसंग ने आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत अच्छा किया, अगर मैं S24 सीरीज़ की यहाँ पर बात करता हूँ। बाकी इतने दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन अगर रहेगी तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अगर आपको कुछ चाहिए। और हाँ, साथ में आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, सैमसंग S24 में ना हमें अफोर्डेबिलिटी के ऑप्शंस भी ब्रांड ने दिया है। फॉर एग्जाम्पल, ये फ़ोन की प्राइस जो है वो 80,000 की, जैसे कि मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर आपको अप टू 10,000 रुपीज़ तक का कुछ ऑफर मिलता है, जैसे कि 5,000 आपको अपग्रेड बोनस मिल जाएगा अलग से, और आपको 5,000 के बैंक कैशबैक्स भी मिलते हैं। तो नेट इफेक्टिव प्राइस इसकी 70,000 तक आ जाती है। उसी के साथ नो कॉस्ट EMI भी आपको मिल जाता है 3334 मंथली। अगर आप अपफ्रंट पैसे नहीं दे सकते तो आपको 24 मंथ्स का EMI ऑप्शन भी ब्रांड ने दिया है। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।